आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल, है ना। तो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल में आज आप लोग देखोगे, है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1 से। ये रहा वर्कशीट 1, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग देखो, ये मेरे पास बुक है, इसमें है फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। तो बच्चों ये बताने से पहले आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। यहां आप लोग के बुक में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो डेफिनेशन, यहां क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। नहीं समझ में आया ना डेफिनेशन? देखिए डेफिनेशन के हिसाब से कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, जिसमें आपको ये एक्सपोनेंट्स दिखेंगे, ये जो x लिखा हुआ है ये वेरिएबल्स दिखेंगे, और कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी दिखेंगे, है ना। तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है आप लोग इसके पहले आप पढ़े हो, है ना। तो पॉलिनोमियल मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं, इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब आ जाइए, तो इसे पॉलिनोमियल हम लोग कह सकते हैं। अब आप लोग यहां पर पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहले मोनोमियल। ये मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल वो टर्म होता है बच्चों, एक ऐसा पॉलिनोमियल, यहां पर पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक ऐसा टर्म है जिसमें सिर्फ एक ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें, तो बच्चों इसमें क्या है, मोनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। देखिए बच्चों आप लोगों को यहां पर दिखता होगा ये वाला -5, 7x स्क्वायर, 6xy, ये सब के सब एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया, है ना, जिसमें एक ही टर्म हो, वन टर्म। उसी तरह बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हो कि बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स। आप लोग देखो, टू अनलाइक टर्म्स जिसमें होते हैं वो बाइनोमियल होता है। मतलब ये पॉलिनोमियल का एक ऐसा पार्ट है जिसमें देखिए आप लोग यहां देखिए 5x + 6, मोनोमियल में तो ऐसा नहीं था, उसमें एक ही टू था, लेकिन इसमें देखिए प्लस साइन से ये दोनों नंबर आपस में कनेक्टेड है, तो इसमें दो टर्म हुए। ये भी देखिए 7y² - 3y, दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो ये हो गया बाइनोमियल। जस्ट उसी तरह होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, 3 अनलाइक टर्म्स, उसे हो जाएगा ट्रिनोमियल। जैसे यहां पर देखिए x² + 2x + 1, ये 3 डिफरेंट टर्म्स, 3x - 5xy² + 10xy। आप लोग देखो 1 2 3, ये पूरा एक टर्म है बच्चों, ये भी एक पूरा टर्म है, 3 टर्म्स हो गया ना। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स, है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। मोनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगा, जबकि ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स। अब आ जाओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है बच्चों जिसका, देखिए ये कि अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे ये -4, -3, ऐसे ही यदि आप लोगों को सिर्फ नंबर मिले और उसके साथ में आप लोग देखोगे कि कोई भी
वेरिएबल्स, जैसे यहां पर आपके साथ में यदि ऐसे कोई वेरिएबल्स लगा रहे तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होता बच्चों, है ना। हाँ, आप लोग इसे कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो, x टू द पावर 0। यदि किसी वेरिएबल्स का पावर 0 होता है तो वो कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों, है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो आइए आप लोगों को मैं वर्कशीट 1 लेकर दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां आप पढ़ो। फाइंड आउट वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। आपको बताना है कि ये सारे के सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, आप लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। आप लोगों को हर क्वेश्चन में एक वेरिएबल्स मिलेगा। वेरिएबल्स मींस अल्फाबेटिक टर्म, जैसे हुआ x, जैसे हुआ a, इस तरह का जैसे y। तो ये सारे के सारे को वेरिएबल्स टर्म कहा जाता है ना। तो इसमें करना क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन जब भी आप लोगों को मिले, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले, तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि उसके वेरिएबल्स को फोकस करना है और उसके वेरिएबल्स के पावर को देखना है। यदि आप मान लीजिए ये वेरिएबल्स है x, इसका पावर यदि मान लीजिए नेगेटिव में है, नेगेटिव में -1, -2, -3, तो ये कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये नहीं होगा। अब मान लीजिए कि इसका यदि मान लीजिए कि x का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो यदि फ्रैक्शन में हो 2/3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इफ x का पावर यदि रूट ओवर में हो, अंडर रूट में हो, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और तो और यदि किसी टर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ इस तरह से लिखा रहे 1/x, तो बच्चों जब इसको हम लोग सीधा करेंगे तो ये x टू द पावर -1 हो जाता है, तो भी उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। मीन्स इन शॉर्ट कहा जाए बच्चों, पॉलिनोमियल होने के लिए सिंपल किसी भी वेरिएबल्स का पावर नॉर्मली 2 या फिर x टू द पावर 3 या फिर a टू द पावर 5, मीन्स नॉर्मल एक पॉजिटिव पावर होना चाहिए, तभी वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। चलिए एक एग्जांपल के जरिए दिखाते हैं। जैसे आप लोग के बुक में जो क्वेश्चन है 1 का 1 नंबर में दिखाता हूं, 5x क्यूब -4x² प्लस 1/2। चलिए ये क्वेश्चन है। अब आप लोग से कहा जा रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप लोग के दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए सबसे पहले कि क्या बताया गया है। आपको फोकस सबसे पहले करना है इसके वेरिएबल्स पर। इसके वेरिएबल्स आप लोग अंडरलाइन कीजिए। देखिए ये इसमें तो कोई वेरिएबल्स है नहीं, वेरिएबल्स मींस अल्फाबेटिक कोई टर्म। अब आपको करना क्या है कि इस वेरिएबल्स के पावर को देखना है। क्या है इसका पावर 3, इसका पावर क्या है देखिए 2, मींस ये इस क्राइटेरिया के साथ मैच कर रहा है कि एक नॉर्मल पॉजिटिव पावर है ना। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ये हो गया पॉलिनोमियल। सेम आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो तो क्या देखोगे, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने बच्चों। तो आप इस पे जो अल्फाबेटिक टर्म मीन्स वेरिएबल्स है उस पर फोकस करो, तो आपको मिलेगा कि यहां पर तो आप देख पा रहे हो कि एक नॉर्मल पावर सा है, लेकिन यहां पर आप देखो z है ना।
तो z में ये रूट ओवर है। यदि आप लोग रफ में से देखो तो z में रूट ओवर का मतलब होता है z टू द पावर 1/2, ये टर्म। तो ये टर्म होने के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ polynomial because of रूट ओवर z प्लस 6। ये रीजन में आ गया, z प्लस 6, ये इसका रीजन हो गया। इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते बच्चों एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा। तो इसमें बच्चों आप देखो यहां पर ये जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर तो फ्रैक्शन में है। तो जैसा कि मैं एक्सप्लेन किया था कि किसी भी वेरिएबल का यदि पावर फ्रैक्शन में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ऐसे ही तो पता चल रहा है नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज it contains x to the power 2/3. This is the reason only it is not a polynomial. So I hope बच्चों एक और मैं आप लोग के लिए बता देता हूं। ये रहा। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको समझना है ना। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो 1/x है ये 1/x² है। यदि आप लोग इसको इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, 5x माइनस x टू द पावर -1 प्लस x टू द पावर -2। जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे ना तो नीचे वाला जो रहता है ये वाला पावर, इसमें तो कुछ पावर नहीं तो 1 माना जाता है, तो इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। अब बताओ कि ये है कि नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को मैं यहां पर बताया कि किसी भी वेरिएबल्स का पावर नेगेटिव होगा तो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये नेगेटिव है। Not a polynomial because it contains x to the power -1, x to the power -2. So, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे, 2 के क्वेश्चंस पर, है ना। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन, आप लोग देखो ये क्या है। देखिए तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट डाउन देयर डिग्रीज। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल को उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा पावर है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा पावर, उससे बाद उसके बाद छोटा पावर, ऐसे करके हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, है ना। और तो इसमें आप लोगों को सजाना है। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। p to the power 6 minus 8 p to the power 9 plus p to the power 7 plus 5। तो ये रहा
एक एक्सप्रेशंस में यहां पर लिख दिया पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, यहां पर जो वेरिएबल है वो पी 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 दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे बड़ा पावर है वो p टू द पावर 9 ये दिख रहा था। इसे सबसे पहले आपको लिखने हैं, ये लिख दिया मैं। उसके बाद बच्चों 9 के बाद ये है 7, तो ये लिखना है। उसके बाद बच्चों ये है, उसके बाद आपको ये जो कांस्टेंट टर्म, ये इसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता है। दैट मीन्स वेरिएबल x टू द पावर या फिर किसी भी वेरिएबल जिसका पावर 0 हो वो इसमें हिडन रहता है। तो ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना। अब इसका आपको डिग्री लिखना है बच्चों। ये डिग्री क्या होता है, यहां लिखा ना, ऑल्सो राइट देयर डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो आपको यहां पर डिग्री क्या मिला, सोचिए तो, हाईएस्ट पावर यहां क्या है 9 है, सो इट इज द डिग्री, है ना। एक और मैं आप लोग के लिए बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 2/3 x प्लस 3/4। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है कि इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने के लिए पहले मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है आप लोगों को मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर में बताया था, उसमें फॉर्मूला बताया था कि जब ये दोनों टर्म एक जैसा रहेगा तो और ये दोनों टर्म डिफरेंट टर्म रहे, तो इसके लिए मैं जो फॉर्मूला दिया था वो कुछ इस तरह से दिया था, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। ये देखिए यहाँ इस पेज में आ गया मेरा। तो ये इस तरह का मैं फॉर्मूला दिया था आपको, और आप इसे बिना फॉर्मूला से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है वो कैसे करना है, देखिए इस x से इसमें और इसमें, ये दोनों टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स प्लस 3/4, ये हो गया। फिर आपको ये प्लस 2/3 से फिर से इसी में मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3/4। दैट मीन्स ये वाला टर्म से ये इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये टर्म से इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x से x में मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर, x से प्लस 3 में करने पर ये 3x/4 हो गया। उसी तरह बच्चों प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x/3। अब प्लस 2/3 को मल्टीप्लाई करना है, देखिए हम रफ में करके दिखा रहे हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये फाइनली 1/2 यहां मिला, तो वो प्लस 1/2 यहां लिखना है आपको, है ना। अब बच्चों यहां पर आप लोगों को ये लाइक टर्म मिला, इसे आप लोग पहले कैलकुलेट कर लो। लाइक टर्म कैसे, देखिए इसमें 3x 2x दोनों लाइक टर्म है, और इसे आप लोगों को सॉल्व करना है पहले एलसीएम मेथड से। 4 3 का एलसीएम होगा 12। अब 4 से 12 में डिवाइड आपको करना है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8x प्लस 1/2। फाइनली ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 8 17x/12 प्लस 1/2। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको डिग्री लिखना है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, देखिए ये x टू द पावर 2 है और उसके बाद x का पावर 1 है और इसमें x का पावर 0 छिपा हुआ है, हिडन है, क्योंकि x का पावर 0 मीन्स 1 होता है, ये प्रीवियस क्लास में आप लोग सीखे होंगे। तो ये पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। अब इसका डिग्री आपको लिखना है ना, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर दिखे तो क्या है 2, तो ये रहा 2 आंसर, है ना। तो इसी तरह यहां कई सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, ये आप लोगों को करना है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और बता देता हूं, मैं कौन सा बताऊं, ये
ये बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहां? पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर प्लस 7। सेम प्रोसेस है बच्चों, आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूला क्या था देखिए तो, आप लोगों को याद होगा कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए अभी अभी मैं बताया a प्लस बी, और सॉरी यहां पर ये काट देता हूं, x प्लस a और x प्लस बी, ऐसा कुछ टर्म हो तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये मैं बताया था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जब बता रहा था उसमें मैं बताया था। तो इसमें बच्चों आप लोग फॉर्मूला से कैसे बनाते हो, तो ये टर्म एक जैसा होना चाहिए जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो, और ये टर्म एक जैसा होना डिफरेंट होना चाहिए। ये a है ये b है, तो यहां भी देखिए आपको a और b मिलेगा। मीन्स यहां p स्क्वायर जो है वो बना हुआ है x, और ये 2 जो है वो a बना है, और प्लस 7 जो है वो b बना हुआ है। तो बस फॉर्मूला में क्या है, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स p स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर लिखना हो गया, प्लस ब्रैकेट में a प्लस b दैट मीन्स 2 प्लस 7। फिर बाहर में x लिखने का मतलब हुआ ये वाला टर्म लिखना, तो इसको क्या मान के रखे, पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर हो गया। अब प्लस x ए बी है यहां पर, ए बी दैट मीन्स 2 इंटू 7 ए बी हो गया। अब ये p टू द पावर 4 हुआ, प्लस 7 टू 9 पी स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14। तो ये देखिए बच्चों, ये पावर 4, ये पावर 2, फिर ये पावर 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। और यहां आपको डिग्री जो लिखना है वो क्या मिला, हाईएस्ट पावर 4, तो ये हाईएस्ट पावर ही 4, ये डिग्री बना, तो ये रहा आंसर। तो इस तरह बच्चों आई होप कि आप लोगों को वर्कशीट 1 समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लोगे, है ना। इसे आप लोग देखकर सारा बनाओ, और कुछ ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट में आप लिख दो, है ना।